आइए आज हम करेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नो गोट का क्या एक्सप्लेन, जो कि आपका कितने नंबर का दिया जाता है, 4 नंबर का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। एक एक कविता का हमने एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक जो आपका कविता था पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, और उसका ऑब्जेक्टिव टाइप जितना क्वेश्चन था 2024 का A to Z दे दिया गया। अब उसी कविता को आपको क्या करेगा, निकाल कर 2 लाइन का दे देगा, बोलेगा इस कहाँ से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है। तो 4 नंबर का पूछा, लिखा है मस्ट डाई एट लास्ट, इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट। अब जो उस कविता को जो पहले वाला वीडियो देखा है A to Z, उसी को समझ में आएगा कि यह जो लाइन लिखा गया है कहाँ से लिया गया है। तो यह लाइन है आपका, तो मस्ट डाई एट लास्ट, इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन द जस्ट। बोला जाता है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम पोएम। तो जितना भी आपका दिया जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी कविता का, तो आपको यही लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम पोएम, अर्थात यह लाइन लिया गया है कविता से। किस कविता से? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। उसी कविता से क्या क्या है, यह लाइन वहां से उठाया गया है, जो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। इज द रिटन बाय जॉन डन। उसको किसने लिखा है? जॉन डन। आप यहाँ पर रिटन बाय दे सकते हैं तो कंपोज्ड बाय दे सकते हैं, ठीक है। जॉन डन वाज ए मेटाफिजिकल पोएट, अर्थात जॉन डन जी जो थे ये क्या थे? जॉन डन वाज ए मेटाफिजिकल पोएट, वह एक आध्यात्मिक कवि थे। आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं जॉन डन वाज बोर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631, 1631 में डेथ हुआ था। वह भी आप लिख सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए 4 नंबर से नाम यदि मानना है तो नहीं लिखे, उससे कोई बात नहीं। अब आता है कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो जॉन डन से, जॉन डन जी से कहते हैं इन द लाइन, इस लाइन में, दैट ही वांट्स टू गो फॉर फार फ्रॉम हिज बिलव्ड एज ओनली फॉर एज यू। वह अपनी प्रेमिका से जाना चाहता है सिर्फ मनोरंजन के लिए दूर। क्या करने के लिए? अपनी प्रेमिका से वह दूर होना चाहता है। एज्यूम का मतलब होता है मन बहलाने के लिए। ही वॉन्ट्स टू गो फार फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से क्या कहता है? एज ओनली फॉर, सिर्फ मनोरंजन के लिए जाना चाहता है, ठीक है, कि मैं तुमसे जुदा होना चाहता हूँ थोड़ा सा दिन के लिए, और ऐसा महसूस करता हूँ कि मरना कैसा महसूस होता है। एज ही, जैसा कि ही नोज, वह जानती है, दैट की वन डे ही हैज टू डाई, एक ना एक दिन हमें क्या होगा? मरना ही है। तो ही वांट्स टू एज्यूम, तो वह अपना मनोरंजन करना चाहता है कि हिमसेल्फ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द डेथ, मैं मरकर या मरने की कोशिश करता हूँ कि मरना कैसा लगता है तुमसे जुदा होने के बाद। यही इस लाइन का अर्थ था। तो कोई भी लाइन दे बाबू, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट के अंतर्गत कोई भी लाइन दे तो आपको पहला ये लिखना, जो भी है उसको लिख दिया, फिर लिखना है दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, जिस कविता से लिखा गया। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट है उसी का लिख दिया। अब उसको क्या लिखा है? तो रिटन बाय जॉन डन जी लिखे। इतना बात तो आप लिख सकते हैं, और इसमें अपना भी जोड़ सकते हैं। जॉन डन वाज बोर्न, इसका जन्म कब हुआ था, और जॉन डन वाज डाइड कब हुआ था, इतना लिख सकते हैं। 4 नंबर का देगा। इसके बाद अब जो भी इस लाइन में थोड़ा सा वो लगे, 1 लाइन 2 लाइन लिख दीजिए, बाकी बात आपका आंसर सॉलिड है, 4 नंबर का दे दो। लेकिन इतना सा जरूर बात लिखना है कि कहाँ से लिया गया, उसका लेखक कौन है, जन्म कहाँ, मरण कहाँ, बाकी बात 1-2 लाइन उस कविता से। और इसका एक है उसको भी लिखा देते। एक्सप्लेन है उसी कविता से लिख कर दिया गया है, दैट thou lovest me as thou saidst, if in thine my life thou wast, that are the best of me। तो उसी कविता से यह भी लाइन लिखा गया। अब जो एक एक कविता को पहले वाले वीडियो में देखा होगा और जो पढ़ा होगा वही बता सकता है बाबू, यह जो लाइन लिया गया है किस कविता से लिया गया, और जो नहीं देखे उससे कभी पता नहीं चलेगा। तो ध्यान रहे कि यदि उसी कविता से चाहे किसी कविता से हो, तो सबसे पहला बात आपको यही लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम पोएम। यह जो लाइन लिया गया, टेकन फ्रॉम मतलब लेना है, पोएम मतलब कविता। किस कविता से लिया गया? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। इज कंपोज्ड बाय, जो इसको कंपोज किया है, लिखा है बाय जॉन डन जी ने लिखा है, ठीक है। जॉन डन वाज ए मेटाफिजिकल पोएट। देखिए वहां तो एक ही को देना है, तो एक ही यदि देना है तो उन्हीं से, इसीलिए हम सभी में इस यहाँ तक लिख देते हैं।
ताकि एक से तो ज़्यादा देगा नहीं, तो यहाँ तक बात को आप आसानी से लिख सकते हैं। बाकी बात जाओ, ये लाइन क्या बोल रहा है, ये लाइन बोल रहा है व्हेन सी टेक्स अवे हिज सोल इन द एयर, जब तुम आहें भरती हो, जब तुम सिसकती हो, अपनी प्रेमिका को बोल दिया है, तो टेक्स अवे हिज सोल, हमारी आत्मा, इन द एयर, लगता है कि हवा में उड़े जा रही है, हमारी आत्मा को लेकर चली जा रही है। हार वीपिंग, जब तुम रोती हो, अनकाइंड, निर्दयता से रोती हो। डिकेसी द स्पीकर्स, कवि कहते हैं ब्लड एंड टेक्स हिज सोल अवे, हमारे खून लगता है, हमारा खून बर्बाद होने लगा है और आत्मा, हमारी आत्मा हमसे बहुत दूर चली जा रही है। सी सेज, वह कहती है डेट की सी हैज ए ग्रेट लव फॉर हिम, तुम जैसे वह कहती है कि सी हैज ए ग्रेट लव, वह हमारा क्या है, वह एक महान लव है, फॉर हिम, उसके लिए वह एक महान लव, कवि के लिए क्या है, वह एक महान लव, अर्थात हमारी एक महान तुम प्रेमिका हो। तुम मेरे बारे में ऐसा गलत न सोचो कि हम तुमसे जुदा हो रहे हैं तो हमारा कोई और मिल चुका, या तो ये संसार हमें तुमसे ज्यादा मोहब्बत। इसका एक्सप्लेन स्टेप है जो कि मोस्ट वीवीआई है, 3 बार पूछा गया है, वैसे 3 से ज्यादा बार भी पूछा गया है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक जर्नी स्पाइरल जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही। तो यह लाइन ऐसी इस तरह आपको लिखा रहेगा और एक्सप्लेन करने देगा 4 नंबर का, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहले लाइन पहचानना है, तो हमको ही पता है क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले वाले वीडियो में, इसमें बताया गया कि यह कौन सा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। बोल रहा है कि बट बिलीव, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो कि आई शैल मेक स्पिरिचुअल जर्नी, बहुत तेज गति से, सिंस आई टेक मोर विंग्स, मैं आ जाऊंगा क्योंकि आई टेक मोर विंग्स एंड इस पर मेरे पास प्रेम करने वाली क्या है, तुम हो, और हमारे पास आशा भी है कि चाहने वाले हमारे घर पर रहे। एक्सप्लेन करना है कि दीज वर्ड्स लाइन्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जॉर्डन, ये जो लाइन है एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकाला गया है, फ्रॉम जॉर्डन द्वारा जो लिखा गया, कौन सा पोएम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसी से इसको क्या किया यहाँ पर निकाल कर रख दिया गया। द पोएट हु इज अवे फ्रॉम हिज बिलव, बोलता है कि कवि बोलता है हिज बिलव, अपनी प्रेमिका के बारे में, एज्यूम ही दैट ही, कमिटमेंट करता है कि टू लव इज एक्सटेंड, उसका लव ऐसा कोई लव मतलब उसके ऐसा कोई प्रेम करने वाला है ही नहीं। ही टेल्स, वह कहता है हर दैट की ही विल कवर द डिस्टेंस विथ लाइटनिंग स्पीड बिकॉज हर लव कीप्स ऑन द स्प्रिंग, बोलता है कि वह अपने गति को कवर द डिस्टेंस, जैसे हम जा रहे हैं यात्रा पर तो हमारी गति कम हो जाए क्योंकि तुम हमारे बारे में सोचती रहती हो, हमारे मन में घूमते रहेगा कि हमारी जो प्रेमिका है वह हमारे मन बारे में सोचती है, गलत सोचती रहती है, इसीलिए यदि हम जर्नी पर जाएंगे तो हमारा जो कवर डिस्टेंस विथ लाइट हैंड्स मतलब स्पीड उसका कम हो जाएगा, क्योंकि हर लव कीप्स ऑन द स्प्रिंग, वह उसके पत्नी उसके बारे में गलत सोचती है, तो ऐसा तुम हमारे बारे में ना सोचो। फिर बोल रहा है ही कंपेयर कर रहा है, कंपेयर एक दूसरे से कर रहा है, किससे, हिज लव विद द कॉन्स्टेंट्री ऑफ द सन, उसकी वो अपनी प्रेमिका को समझाते हुए बोल रहे अपने प्रेम को सूर्य की उपाधि देखो मतलब उदाहरण देकर कि हु नेवर फेल्स, वह कभी भी फेल्स नहीं होता, टू अपियर एवरी मॉर्निंग, क्या करता वो प्रत्येक सुबह आ जाता है सूर्य, देखो शाम को जाएगा, एक तरफ से सूर्य एक जर्नी करता है, सुबह से निकलता है फिर शाम को चला जाता है, तो आप पत्नी को बोल रहा है कि सूर्य जैसे कि चला जाता है रात के लिए और सुबह होते होते फिर वापिस आ जाता है, ठीक इसी प्रकार आई एम कमिंग सून, मैं बहुत जल्दी फॉर यू, मैं तुम्हारे पास क्या आऊँगा, बहुत जल्दी आ जाऊँगा, या तुम्हारे लिए मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। यह तो एक्सप्लेन, इस अध्याय में 3 एक्सप्लेन कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव लिखा चुके हैं, अध्याय को एक एक बारीकी से पंक्तियों को समझाया गया। इसके बाद आपका लास्ट बचता है समरी, जो कि कल लिखा देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को पास शेयर कीजिए, जो कि 2024 में पढ़ने वाला है। A to Z आपको एक एक लाइन बाय हिंदी समझाया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं।